हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं रेंज रोवर वेलार। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कार्स फ्रॉम रेंज रोवर बिकॉज जो इस कार का डिज़ाइन है ना, आई जस्ट लव इट। सो आज अपन इसको प्रॉपरली ड्राइव करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। वील टॉक अबाउट व्हाट मेक्स दिस कार स्पेशल। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सांगी ब्रदर्स इंदौर प्राइवेट लिमिटेड फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको लैंड रोवर का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको रेंज रोवर वेलार का प्राइस बता देता हूँ। सो यहाँ पे आपको सिंगल वेरिएंट मिलेगा, डायनेमिक HSE। उसमें आपको पेट्रोल या फिर डीजल का ऑप्शन मिलेगा, बट सिंगल वेरिएंट है और दोनों पेट्रोल और डीजल का प्राइस सेम है, 87,90,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। सो दोनों के प्राइसेस सेम है। अब अगर इस गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में बात की जाए, यार आई जस्ट लव इट बिकॉज जो इसका डिज़ाइन है ना, इट्स वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग रेंज रोवर लाइक कंपेयर टू ऑल द मॉडल्स। वोक की बात अलग है, मतलब जो एकदम टॉप ऑफ द लाइन है उसकी बात अलग है, बट अगर आप मतलब थोड़ा नीचे देखोगे, दिस लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग बिकॉज द वे द डिज़ाइन फ्लोज, जो सिमेट्री है, जो प्रोपोर्शंस हैं, आई जस्ट लव इट। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो इस कार में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, बेहतरीन फीचर्स मिलेंगे जो ये अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्रंट, इट्स इम्पोजिंग, प्रॉपर बोल्ड फीलिंग आपको यहाँ पे आने वाली है एंड इट लुक्स वेरी प्रीमियम, प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड फीलिंग। बाकी यहाँ पे रेंज रोवर का बैज है। उसके बाद ये ग्रिल बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे अपने पास लैंड रोवर का एम्बलम है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। उसके बाद फ्रंट कैमरा विथ फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और यहाँ पे आपको पिक्सल LED हेडलाइट्स मिलेंगी। इसमें आपको ऑटो लेवलिंग और बाकी फीचर्स भी मिलेंगे। सो पिक्सल LED हेडलाइट है और ये आपका टर्न सिग्नल और सिग्नेचर DRLs हैं, तो वो भी आपको मिलने वाला है। उसके बाद LED फॉग लैम्प्स हैं एंड देन वी हैव दीज रोज़ गोल्ड ट्रीटमेंट, तो ये भी काफ़ी प्रीमियम लगता है। सो काफ़ी प्रीमियम मटेरियल्स हैं, लाइक ये जो ग्लॉस ब्लैक में है, ये जो है। सो द फ्रंट इज़ लुकिंग वेरी गुड, एकदम प्रीमियम फीलिंग। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो दो इंजन ऑप्शंस हैं जैसा मैंने आपको बताया एंड ऑल्सो ये आपके डोर हैंडल जैसे बाहर की तरफ पॉप होते हैं। अभी मैं आपको और अच्छे से दिखाऊंगा। अब इतनी अच्छी कार में आपको एक अच्छी फ्रेग्रेंस भी तो चाहिए ना। सो टुडे वी हैव इन्वॉल्व 1 का फ्रेंच वुड। इसमें आपको एक फ्रेंच वुडी फ्रेग्रेंस आने वाली है जो कि आपको एकदम यार मतलब रिफ्रेश कर देगी। सो बहुत ही सही फ्रेग्रेंस है। इट कम्स इन द स्पिल प्रूफ पैकेज, सो स्पिलिंग की कोई दिक्कत नहीं है और ये आपको आराम से 3 से 4 महीने लास्ट करेगा। सो इसको आप आराम से कप होल्डर में रख दो और पूरी कार में आपकी वाइब सेट हो जाएगी। सो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ऑल्सो देयर इज अ 10% डिस्काउंट कूपन, सो डिस्काउंट भी अवेल कर लेना। अच्छा, अब अगर आपको वेलार में हुड ओपन करना है तो वो आप ड्राइवर साइड से नहीं कर पाओगे, जो कि अपन यूजुअली कार्स में देखते हैं ना, तो वहाँ से ओपन नहीं होता है। उसके लिए आपको को ड्राइवर साइड आके यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। सो दैट इज समथिंग। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे देखें तो गाड़ी का कौन सा मॉडल है, क्या है, सब आपको यहाँ पे मिलेगा एंड ऑल्सो दिस लुक्स वेरी गुड। इसको देख के आपको काफ़ी प्रीमियम फीलिंग आने वाली है। एंड अपन आ जाते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हाइड्रोलिक स्ट्रट, सो आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस कार में आपको 2 इंजन के ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले P250 जो कि अपना 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है, वो प्रोड्यूस करता है 250 हॉर्स पावर एंड 365 Nm का टॉर्क। एंड देन वी हैव द D200 जो आज अपने पास है, 2 लीटर डीजल इंजन, ये प्रोड्यूस करता है 200 हॉर्स पावर एंड 430 Nm का टॉर्क। सो ये 2 ऑप्शंस हैं। दोनों में आपको 8 स्पीड ऑटोमेटिक मिलेगा। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है एंड दिस इज़ द इंजन बे, अच्छे से आप देख लीजिए। बाकी इसको ओपन क्लोज करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेफ्टी आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलती है। एंड अपन आ जाते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ एंड दिस इज़ वेयर आई जस्ट लव इट बिकॉज ये जो डिज़ाइन है ना, इतना सुंदर, इतना बढ़िया दिखता है। बाकी चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको सिमिलर डिज़ाइन मिलता है व्हील्स में, जो कि आपको रेंज रोवर स्पोर्ट में मिलता है। इसका सिर्फ साइज़ छोटा है, बाकी जो आपको रेंज रोवर स्पोर्ट में व्हील्स मिलते हैं ना, सिमिलर हैं। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 255/50 R20। बाकी एयर सस्पेंशन है, सो भी एक बढ़िया बात है। और यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर, ये पूरा आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा। दीज डिटेल्स लुक वेरी गुड, अगेन रोज गोल्ड। उसके बाद यहाँ पे अपने पास टर्न सिग्नल, कैमरा, पडल लैम्प्स, सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। उसके बाद डुअल टोन है, ऊपर की तरफ आपको शार्क फैन एंटेना मिलेगा एंड ऑल्सो दिस लुक्स वेरी गुड, एकदम आपको यहाँ पे ये स्पॉइलर मिल रहा है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। रिया से यार लाइक दिस इज वेयर द डिज़ाइन इज सो डैम गुड, जो ये फ्लो करता है ना, एकदम आपको वो कॉन्सेप्ट कार वाली फीलिंग आने वाली है। बाकी पीछे की तरफ आपको वाइपर वॉशर प्लस डिफॉगर मिलेगा। सो वाइपर यहाँ पे हिडन है, वो आपको दिख रहा है।
ये है इसका वाइपर, ये सो एकदम हिडन वाइपर है। बाकी रिया ब्रेक लाइट्स, उसके बाद यहाँ पे रेंज रोवर एलईडी टेल लाइट्स हैं, तो ये भी एकदम ऐसे स्लिम डिज़ाइन में दी गई हैं, विच इज़ लुकिंग वेरी गुड। उसके बाद रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स एंड इस तरफ आपको वेलार का बैच मिलेगा। सो बहुत ही सही डिज़ाइन है। बाकी आपको इस कार का डिज़ाइन कैसा लगता है, डू टेल मी इन द कमेंट्स। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो वी हैव अ पावर टेल गेट, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्रेस द बटन और ये ओपन हो जाएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस कवर, तो आपको यहाँ पे कवर मिलेगा, जिसको आप हटा भी सकते हैं। उसके बाद 12 वोल्ट बहुत सारे हुक्स हैं, ये आपका सीट फोल्ड करने के लिए। उसके बाद टीथरिंग पॉइंट्स, यहाँ से आप ये वाली सीट फोल्ड कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे भी आपको हुक्स मिलेंगे, नेट एंड ऑल। एंड जस्ट लुक एट द फिनिशिंग यार, मतलब ये सब जो चीज़ें आपको मिलती है ना, इतना सही लगता है। सो दैट्स वेरी गुड। ऑल्सो यहाँ पे आपको ये फ्यूज़ बॉक्स, सो वो तो रहेगा। बाकी इसके नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं, सो वी हैव द फुल साइज स्पेयर व्हील, प्रॉपर पूरा आपको अलॉय वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। सो फुल साइज है। एंड द स्पेस हियर इज सो डैम गुड यार, इतना अच्छा स्पेस है। 40-20-40 स्प्लिट आपको सीट्स मिलेंगी। एंड द स्पेस हियर इज़ वेरी गुड, कोई लोडिंग लिप नहीं है, सो आराम से आप सामान वगैरह रख पाओगे यहाँ पे, स्कफ प्लेट एंड ऑल। सो वेरी गुड, प्रॉपर स्पेशियस। एंड इसको मैं बंद कर देता हूँ। ऑल्सो अगर मैं आपको इस कार की वाटर वेडिंग लिमिट बताऊं, तो आपको यहाँ पे 580 mm की वाटर वेडिंग कैपेबिलिटी मिलती है। सो लिटरली यार 580 इज़ अ लॉट। सो आराम से आप इसको ऑफ रोडिंग के लिए, पानी में लेके जाना है तो वहाँ लेके जाओ, सो वो सब बढ़िया है। एंड ऑल्सो ऑफ रोडिंग मोड में इस गाड़ी की हाइट इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। तो सबसे पहले हैंडल्स, ऑल 4 डोर्स में आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिलते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे भी आपको डिफॉगर मिलेगा, जो कि अपन यूजुअली बजट कार्स में नहीं देखते हैं। उसके बाद इंटीरियर में आपको 2 कलर के ऑप्शंस मिलेंगे, एक ये वाला है, एंड इफ़ यू वांट द टैन कलर तो उसका भी ऑप्शन है। बाकी यूवी कट ग्लास है, ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, वुड एंड फिनिश, सो दैट इज़ ऑल्सो प्रीमियम। ओके, सब कुछ सॉफ्ट टच है यार, सब सॉफ्ट टच है। दिस लुक्स वेरी प्रीमियम। विंडो कंट्रोल्स, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी है, मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेगा, आइसोफिक्स माउंट्स हैं। अगर आपको सीट को ऐसे आगे पीछे करना है, मतलब अगर आपको इसका रिक्लाइन सेट करना है, तो आप यहाँ से कर पाएंगे इलेक्ट्रिकली, सो वो भी बढ़िया है। एंड लेदरेट अपहोल्स्ट्री है, विंडसर लेदर है, WINDSOR, सो विंडसर लेदर है। सो द क्वालिटी इज़ अमेजिंग, एकदम यहाँ सॉफ्ट लेदर है। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो स्पेस के मामले में यार यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, आई हैव वेरी गुड स्पेस। नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया। एंड ऑल्सो नीचे जो फ्लोर है ना, मतलब जहाँ पे मैंने पैर रखा है, वो हल्का सा ऐसे उठा हुआ है, तो मेरे को ना एक वो एक्स्ट्रा कंफर्ट यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है, आई हैव वेरी गुड हेडरूम। द रिक्लाइन एंगल इज़ वेरी गुड, सीट बहुत कंफर्टेबल है, द कुशनिंग इज़ वेरी गुड। सो प्रॉपर कंफर्ट है, और रिक्लाइन वगैरह भी आप सेट कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे अपने पास लाइट्स हैं, देन वी हैव अ हैंडल, हुक। उसके बाद ये सब आप देखो यार, इसकी जो क्वालिटी है ना, मतलब जो इसकी मतलब आपको पकड़ के फीलिंग आएगी, द क्वालिटी इज़ नेक्स्ट लेवल। और जिस तरीके से ये बंद होता है, ओपन होता है, सॉफ्ट टच है। उसके बाद AC वेंट्स हैं, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, सो चारों लोग अलग अलग अपना टेम्परेचर सेट कर पाएंगे। सो 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल। देन वी हैव अ 12 वोल्ट, सेंटर में हम्प है। सो लुकिंग एट द विड्थ ऑफ दिस कार, यहाँ पे आप 2 अडल्ट और एक बच्चे को बैठा लोगे। वैसे इस कार में 4 अडल्ट बैठेंगे, सामने 2 पीछे 2, सो दैट इज़ हाउ इट इज़। बाकी द ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद ट्विन कप होल्डर्स। एंड यहाँ पे अपने पास 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट हैं, सो अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना है वो आप यहाँ से कर पाओगे। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड द कुशनिंग एंड ऑल इज़ अमेजिंग। बाकी ऊपर की तरफ आपको ये फिक्स ग्लास मिलता है, सो ओपन नहीं होता है, बट बिकॉज ऑफ दिस आपको एकदम ओपन फीलिंग आती है, सो दैट्स वेरी गुड। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। अब मैं आपको सबसे पहले इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ, जो कि काफ़ी प्रीमियम फील होता है, बिकॉज इसमें सॉफ्ट टच मटेरियल है, क्रोम है, और इसमें एक अच्छा वेट भी है। सो इसको पकड़ के आपको एकदम प्रीमियम फीलिंग आने वाली है। उसके बाद लैंड रोवर का लोगो, लॉक अनलॉक, फॉलो मी एंड बूट रिलीज। एंड इफ़ यू वांट तो यहाँ से आप हैजर्ड लाइट भी ऑन कर पाओगे। और जब आप इस गाड़ी को अनलॉक करोगे ना, ये ऐसे पॉप आउट होता है, सो दैट लुक्स वेरी गुड। एंड इफ़ आई वांट,
आई कैन रोल डाउन ऑल द विंडोज़ यूजिंग द की फॉब। तो बस मैं अनलॉक बटन को प्रेस करके रखा रहूँगा और सारी विंडोज़ रोल डाउन हो जाएंगी। अगर मेरे को ऊपर करना है तो मैं लॉक बटन को प्रेस करके रखा रहूँगा, तो वो भी आप इससे कर पाओगे। अब इसके ORVMs में जो ड्राइवर साइड का ORVM है ना, इसमें आपको ऑटो डिमिंग का फंक्शन मिलता है। यूजुअली अपन IRVM में ऑटो डिमिंग देखते हैं, बट यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड ऑटो डिमिंग मिलेगा। सो जैसे इसमें लाइट पड़ेगी ना, ये डिम हो जाएगा। सो दैट इज़ अगेन वेरी गुड। इसमें हीटिंग भी है और मेमोरी फंक्शन के साथ ये अडाप्ट भी करता है। सो इसमें भी बहुत फीचर्स हैं। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो अगेन ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, सॉफ्ट टच एकदम प्रीमियम फीलिंग। उसके बाद 3 मेमोरी फंक्शन है फॉर द ड्राइवर सीट, ORVM कंट्रोल्स, 1 टच अप एंड डाउन ऑल 4 पावर विंडोज़। यहाँ पे सॉफ्ट टच, वुडन फिनिश, मेरिडियन के स्पीकर्स हैं, तो यहाँ पे आपको एकदम अच्छा साउंड मिलने वाला है। उसके बाद 2 पॉकेट्स आर वेरी गुड। उसके बाद इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग कॉलम है, तो आप रीच रेक सब यहाँ से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाओगे। उसके बाद बूट ओपन कर पाओगे। 20 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट हैं, सो दोनों में आपको 20 वे एडजस्टमेंट मिलेंगे। एंड ऑल्सो यू कैन एडजस्ट द हेडरेस्ट यूजिंग द पावर्ड फंक्शन। तो ये अपन यूजुअली कार्स में नहीं देखते हैं, तो आप इसके हेडरेस्ट को भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाओगे। और दोनों में आपको हीटिंग, कूलिंग और मसाज मिलने वाला है, तो दोनों में मसाज का भी फंक्शन है। एक डिटेल मैं आपको यहाँ पे और दिखाना चाहूँगा। सो जैसे ही आप डोर ओपन करोगे ना, यहाँ पे आपको ये एम्बलम मिलेगा जिसमें लैंड रोवर का डिज़ाइन बना हुआ है। एंड ऑल्सो आप इसके हेडरेस्ट को ऐसे करके एडजस्ट भी कर पाओगे, जिसकी वजह से आपको और बेटर कंफर्ट मिलेगा। सो ये भी चीज़ें हैं। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस कार के अंदर बैठेंगे, आपको इतनी अच्छी फीलिंग आने वाली है, इतनी प्रीमियम फीलिंग आने वाली है, बिकॉज सॉफ्ट टच मटेरियल्स हैं। द वे द लेआउट इज एकदम क्लटर फ्री डिज़ाइन है। कोई भी आपको मतलब ये वो कुछ नहीं मिलेगा। एकदम क्लीन डिज़ाइन, एकदम क्लटर फ्री डिज़ाइन, सॉफ्ट टच मटेरियल्स, सो एकदम प्रीमियम फीलिंग है। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। सो यहाँ पे आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलेगा इन दिस डुअल कलर। तो बाहर की तरफ ब्लैक है, अंदर रेड है, सो एकदम प्रीमियम। उसके बाद रेंज रोवर, यहाँ पे अपने पास क्रूज कंट्रोल, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, और यहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी कंट्रोल कर पाओगे। और इसमें ना चीज़ें इल्यूमिनेट होती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे सेट कर दूँ, तो अगर जैसे मैं किसी चीज़ में जाऊँगा ना, तो ये यहाँ पे ऑप्शंस रिवील भी होते जाते हैं। जैसे अभी ये 4 बटन्स दिख रही है ना, बट जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा तो फिर ये देखो ये चेंज हो गया। तो ये भी मतलब एकदम डिस्प्ले टाइप का यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद पैडल शिफ्टर्स हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, ऑटो हेडलैम्प्स हैं, वहाँ पे अपने पास इंजन स्टार्ट स्टॉप है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग कॉलम है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो पूरा डिजिटल है, पूरी स्क्रीन है, एकदम क्रिस्प डिस्प्ले है। इसको देख के आपको एकदम मज़ा आएगा। और इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इन्फो पैनल, इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी। देन वी हैव द डिस्प्ले लेआउट। अगर आपको डिस्प्ले चेंज करना है तो 2 डायल 1 डायल। अगर आपको सिर्फ मैप देखना है तो आपको यहाँ पे ये पूरा मैप भी मिल जाएगा। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, आपको जैसा भी चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। तो अगर आपको मीडिया, ड्राइविंग असिस्टेंट, देन वी हैव व्हीकल सेटिंग्स। तो अगर आपको TPMS देखना है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। देन वी हैव TPMS लोड सेटिंग, पैसेंजर एयरबैग, अप्लाई 4x4 इन्फो। अगर आपको 4x4 इन्फो यहाँ पे चाहिए तो भी आप देख पाएंगे। सो बहुत ही सही है। और लेआउट वगैरह आप इसका चेंज कर पाएंगे। इट लुक्स वेरी क्रिस्प और मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेंगी, तो बहुत सही दिखता है। मतलब जब आप ऐसे बैठ के ड्राइव करोगे, सोचो यार कितना मज़ा आएगा। बाकी यहाँ पे हाजर लाइट, यहाँ पे डार्क क्रोम का यूज़ किया गया है। एवरीथिंग इज सॉफ्ट टच, मटीरियल्स फील वेरी नाइस। विंडसल लेदर है, तो एकदम सॉफ्ट टच लेदर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद सेंटर में आपको 11.4 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है। इट्स वेरी गुड। अब क्या है ना, पहले क्या होता था, यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स और वो सब मिलता था। अब वो सब इसमें शिफ्ट कर दिया गया है। सारी चीज़ें आपकी यहाँ से कंट्रोल होने वाली हैं। अब ये चीज़ कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को नहीं लगेगी, बट मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द स्क्रीन इज़ वेरी गुड। लेआउट बहुत अच्छा है, सिंपल है, टच रिस्पॉन्स एंड ऑल इज़ वेरी गुड, क्लैरिटी इज़ वेरी गुड। सो इसको यूज़ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिलने वाली हैं। सबसे पहले वी हैव द ड्राइविंग मोड्स। सो ऑफ रोड मोड है, उसके बाद इको, कंफर्ट, डायनेमिक। उसके बाद ऑफ रोडिंग में आपको ऑटो, ग्रास, ग्रेवल, मड रैड्स, सैंड, कंफर्ट, ये सब मिलेगा। हिल डिसेंट कंट्रोल भी है, सो वो सब भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। राइड हाइट,
अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो आप ऑफ रोड वगैरह करके कर पाएंगे। वेट सेंसिंग, तो ये अपना वाटर वेडिंग के लिए है। और अगर आपको 4x4 इन्फो चाहिए तो वो भी आप यहाँ से देख पाएंगे। ऑल्सो आपको यहाँ पे 4x4 कैमरा मिलता है। सो अगर आपको ऐसे कार के नीचे देखना है ना, वो भी आप यहाँ पे देख पाओगे, एल्टीट्यूड और ये सब है। उसके बाद ये तो अपन मोड्स के बारे में देख लिया। देन वी गो इनटू द मेन्यू। तो यहाँ पे आपको नेविगेशन, अकाउंट, सीट्स, अगर आपको सीट में मसाज चाहिए तो मैं आपको उसका भी दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऑन करूँगा, मसाज यहाँ पे ऑन हो गई है मेरे को फील हो रहा है। और मसाज के भी आपको 5 टाइप मिलते हैं और 5 इंटेंसिटी मिलती हैं, तो वो भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर पाओगे। सो दोनों में आपको ड्राइवर, को ड्राइवर, दोनों में मसाज का फंक्शन मिलेगा। देन वी हैव द सीट हीटिंग, अगर आपको हीटिंग चाहिए, अगर आपको जैसे यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ तो अगर आपको वेंटिलेशन चाहिए, हीटिंग चाहिए, दोनों आप यहाँ पे एडजस्ट कर पाओगे, तो वो भी है। उसके बाद 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, तो वो तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही। देन वी हैव द एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, तो वो भी है। लो ट्रैक्शन लॉन्च फॉर द ऑफ रोडिंग, 4x4 इन्फो, इको डेटा, व्हीकल डायमेंशंस, डिप्लॉयबल साइड स्टेप्स, ये आपको लगवाना पड़ेगा। तो इसकी कॉस्टिंग अराउंड 3.5 लाख से लेके 4 लाख रुपीज़ है, तो आपको लगवाना पड़ेगा अलग से। और फिर आप उसको यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे। जैसे अगर आप चाहते हो ना कि जैसे ही कार को अनलॉक करे वो ओपन हो जाए, तो आप यहाँ पे कर पाएंगे। देन वी हैव राइड हाइट, अगर आपको राइड हाइट एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से कर पाएंगे। देन आपको यहाँ पे वॉइस कमांड्स भी मिलते हैं। एयर क्वालिटी, एयर प्यूरीफायर, तो यहाँ पे अपने पास प्रॉपर एयर प्यूरीफायर है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एंड एक और चीज़, केबिन लाइटिंग, तो यहाँ पे आप अलग अलग कलर सेलेक्ट कर पाएंगे। सो मल्टीपल कलर्स हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। सो इतने फीचर्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, सब आपका यहाँ से ही कंट्रोल होने वाला है। सो दैट लुक्स वेरी गुड एंड द लेआउट इज़ वेरी क्लीन। उसके बाद ये पूरा, ये देखो कैसा वुडन है, तो ये भी काफ़ी प्रीमियम फील होता है, प्रॉपर वुडन फीलिंग है। और ये ऐसे ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग टाइप सी, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है। द गियर सेलेक्टर फील्स वेरी प्रीमियम, इसको पकड़ के आपको एकदम प्रीमियम फीलिंग आने वाली है। एंड दिस वुडन फिनिश, यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक, ब्रश्ड फिनिश, सो दैट लुक्स वेरी गुड। उसके बाद 2 कप होल्डर्स हैं काफ़ी बड़े। सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद द सॉफ्ट टच, और इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलने वाला है। सो वी हैव वेरी गुड एरिया। और ये दोनों अलग अलग तरीके से ओपन होता है, मतलब अगर आपको सिर्फ ये ओपन करना है तो वो भी आप कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे मतलब ये ग्लॉस ब्लैक का यूज़ किया गया है। लॉकेबल ग्लव बॉक्स है, और इसके अंदर आपको कूलिंग का फंक्शन भी मिलेगा। और इसके अंदर भी ना एकदम सॉफ्ट लाइनिंग है, एकदम हार्ड प्लास्टिक नहीं है, सॉफ्ट लाइनिंग है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। उसके बाद ऑटो डिमिंग IRVM है, बेजल लेस, तो एकदम प्रीमियम लगता है। उसके बाद यहाँ पे अपने पास मिरर एंड लाइट्स। उसके बाद यहाँ पे एक माइक है। देन वी हैव द SOS। उसके बाद अगर आपको ये ब्लाइंड ओपन करना है तो आप यहाँ से कर पाओगे। सो ब्लाइंड आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा। देन वी हैव द लाइट्स, तो लाइट्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये शायद सेंसिटिव लाइट्स हैं, आई एम नॉट श्योर। तो एक बार इसका बस मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ऐसे करके कुछ इसका लाइट ऑन होती है। उसके बाद यहाँ पे मिरर एंड लाइट्स, तो वो बढ़िया चीज़ है। और अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, और मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं। सो सेफ्टी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इसकी राइड हाइट चेंज करके दिखाता हूँ। सो कार अभी स्टैंडर्ड हाइट पे है। सबसे पहले हम इसको फुल डाउन करेंगे और फिर इसकी राइड हाइट इंक्रीज करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। सो इसको डाउन करिए, ये डाउन होती जा रही है, होती जा रही है। आप देख रहे हो कितना कम यहाँ पे गैप बचा है, ये देखो सिर्फ इतना सा गैप बचा है। और पीछे की तरफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो सिर्फ इतना सा गैप यहाँ पे बचा है, तो ये एकदम लो हो जाती है। और अब इसकी राइड हाइट इंक्रीज़ कर दीजिए। सो ये अब इंक्रीज़ हो रही है, पहले पीछे से होती है फिर फ्रंट से होगी। फुल हो गया, ठीक है। सो ये इसकी एक और होगा, ठीक है, वो भी पूरा फुल कर दो, जो अपना ऑफ रोड वाला मोड है। सो ये जो अभी था ये स्टैंडर्ड हाइट थी जिस पे अभी कार खड़ी हुई थी। अब ये ऑफ रोडिंग वाले पे जा रही है जिसमें आपको मैक्सिमम हाइट मिलने वाली है। तो अब आप लोग यहाँ पे गैप देखो, पहले इतना सा गैप था और अब आप गैप देखो,
कितना ज़्यादा हो गया है। सो दिस इज़ द एयर सस्पेंशन, प्रॉपर आप यहाँ पे हाइट एडजस्ट कर पाएंगे। बाकी अब एक काम करते हैं, इसको ड्राइव करके देखते हैं। सो लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट द कार। इट्स ऑन नाउ। वी विल पुट इट इन डायनेमिक मोड ताकि अपन को एकदम मज़ेदार पावर मिले। लेट्स पुट इट इन D and we'll also turn on the cameras. So let's look at the camera. Yeah, so you can have the 3D view. Now full throttle, let's go. See, first of all, I was not expecting this in this car, and that is the exhaust note. इतना अच्छा अंदर साउंड आता है, आपको ना प्रॉपर वो एक स्पोर्टी फीलिंग आती है. So the sound is very good. It might be from the speakers, it might be from the engine, but the note is very good. आपको एक वो स्पोर्टी फीलिंग यहाँ पे आने वाली है. And after that, even at 100 you don't feel कि आप 100 पे चल रहे हो. आपको ऐसा लगता है कि okay, it's 50-60 इतना ही है. So that is how good the insulation is. The front glass is insulated. तो आपको बिल्कुल ही मतलब आउटसाइड नॉइज और ये सब चीज़ें नहीं आती हैं. एंड स्टार्टिंग विद द इंजन, द पावर इज़ अमेजिंग मैन. टुडे वी हैव द डीजल इंजन. सो इतनी अच्छी पावर है. एज सून एज यू स्टेप ऑन द थ्रॉटल, द गियर बॉक्स रिएक्ट्स एंड तुरंत आपको एकदम पावर मिलती है. एंड यहाँ पे आपको डीजल वाली बिल्कुल ही फीलिंग नहीं आने वाली है. आपको ऐसा लगेगा कि इट्स अ वेरी रिफाइंड एंड स्मूथ इंजन. एकदम मतलब कभी कभी तो आप भूल जाते हो कि डीजल है, आपको ऐसा लगता है कि पेट्रोल इंजन है. सो दैट इज हाउ रिफाइंड इट इज. एंड द पावर इज वेरी गुड, द टॉर्क इज वेरी गुड राइट फ्रॉम द स्टार्ट. द पावर इज अमेजिंग एंड द इंजन रेव्स वेरी फ्रीली. एकदम फ्रीली रेव करता है, जो कि अपन यूजुअली डीजल इंजन्स में नहीं देखते हैं. सो बहुत फ्रीली इंजन रेव करता है, बढ़िया तरीके से आपको पावर देता है. एंड द गियर बॉक्स, इट्स अ 8-speed ऑटोमेटिक गियर बॉक्स. As soon as you step on the throttle, तुरंत shift करता है and it gives you the right gear at the right time. And when you are cruising in a slow manner, जब आप आराम से चल रहे हो तो आपको समझ में भी नहीं आता है कि कब ये क्या कर रहा है, कौन से गियर में हो, आप क्या कर रहे हो. सो इफ़ आई पुट इट इन D, तो अभी एकदम आराम से चलेगा. अभी अपन स्पोर्ट्स मोड में थे. इफ़ आई पुट इट इन D और यहाँ पे अगर मैं कंफर्ट सेलेक्ट कर लूँ तो फिर ये एकदम आराम से चलता रहता है. आपको समझ में भी नहीं आता कि कब कौन सा गियर शिफ्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है. So the gearbox is very good, and the thing with these cars is the combination, the engine, the gearbox, and the way Land Rover tunes it. जिस तरीके से वो इसको ट्यून करते हैं ना, if you look at the power figures, तो ठीक है, आपको उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि इस गाड़ी में कितनी पावर है, कितनी परफॉर्मेंस है. बट व्हेन यू स्टार्ट ड्राइविंग इट, तब आपको समझ में आता है कि ये जो ट्यूनिंग है ना, जिस तरीके से इंजन रेव करता है और उसके साथ फिर जिस तरीके से गियर बॉक्स रिएक्ट करता है, दैट इज़ द मेन थिंग विद दीज कार्स. एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे आपको इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस मिलती है. सो अमेजिंग. लाइक स्टेप ऑन द थ्रॉटल, द साउंड भी यार बहुत अच्छा है. एक स्पोर्टी नोट है, सटल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सटल है, बट इट गिव्स यू दैट इन्वॉल्वमेंट. बाकी अब बात करते हैं विजिबिलिटी के बारे में. सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज़ वेरी गुड. कैमरास भी हैं, सो यू कैन लुक एट दैट. बस मेरे को पीछे का लगा कि हल्की सी विजिबिलिटी कम है. इफ़ यू हैव द सेंटर हेडरेस्ट इन द अपवर्ड्स पोजीशन, तो फिर वो हल्का सा आपको लगेगा, बट ठीक है, इसके लिए आपको ये मिल जाता है. एंड द विजिबिलिटी इज़ नो इशू. अब बात करते हैं इस गाड़ी के NVH लेवल्स के बारे में. एंड द NVH लेवल्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, बिकॉज कोई साउंड नहीं है यार. सिर्फ उतना साउंड है जितना इंपॉर्टेंट है. मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा कि बाजू से गाड़ी निकल रही है, किसी ने हॉर्न दिया तो वो आपको समझ में आएगा. बट बाकी सारा जो अनवांटेड नॉइज़ है, हल्ला, पैं पू, ये सब कुछ समझ में नहीं आने वाला है. सो द NVH लेवल्स आर वेरी गुड. सस्पेंशन एकदम साइलेंट है, कोई विंड का नॉइज़ नहीं है, कोई फालतू नॉइज़ नहीं है. सो NVH लेवल्स आर वेरी गुड, विच यू एक्सपेक्ट इन दीज कार्स. आपको एक्सपेक्टेड रहता है कि भाई इस कार में अच्छे NVH लेवल्स हो, और वही आपको यहाँ पे मिलेगा. बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग के बारे में. सो द स्टीयरिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, एट स्लो स्पीड्स इट्स वेरी लाइट. सो आराम से आप गाड़ी को मनूवर कर लेंगे. एंड ड्राइविंग दिस कार इन सिटी एंड ट्रैफिक इज़ वेरी ईजी, सो नो इशूज़ विद दैट. एंड जब आप थोड़ी सी स्पिरिटेड ड्राइविंग करते हो ना, जब आप ऐसे कॉर्नर्स में टर्न करते हो, अग्रेसिवली चलाते हो, इट वेज अप वेरी नाइसली. एंड ऑल्सो जो इसका फीडबैक है ना, एकदम सटल है यार, एकदम बढ़िया तरीके से आपको फीडबैक मिलता है. एंड इट्स वेरी डायरेक्ट.
कोई इसमें आपको डेड सेंटर या फिर लैग फील नहीं होने वाला है. सो इट्स वेरी डायरेक्ट. सो जब आप अग्रेसिवली चलाते हो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज़ अमेजिंग. सो जब आप नॉर्मली चलाओगे वेरी कंफर्टेबल, जब आप अग्रेसिवली चलाओगे अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट. एंड वी ऑल्सो हैव द पैडल शिफ्टर. सो अगर आपको गियर्स को भी कंट्रोल करना है यू कैन डू दैट. एंड द फीलिंग मैन, द टेक्सचर, द क्वालिटी, सो वो सब भी आपको टच करके काफ़ी अच्छा लगता है. सो स्टीयरिंग इज़ वेरी गुड. एंड नाउ लेट्स डू अ क्विक ब्रेकिंग टेस्ट. Again man, the modulation is very good. So एकदम sure footed braking है. And controlling it is no issue. जब आप मतलब जैसे सिटी और ट्रैफिक में चलाओगे ना, controlling it is no issue. and जब आपको एकदम aggressively ब्रेक करना है you can do that. अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में. सो यहाँ पे आपको एयर सस्पेंशन मिलता है एंड इट कैलिब्रेट्स द सिचुएशन. जैसे आप यहाँ पे चल रहे हो, किस तरीके से चला रहे हो, तो ये सारी चीज़ों को 500 टाइम्स पर सेकेंड कैलिब्रेट करता है. सो इट नोज कि आपको क्या चाहिए, आपको ज़्यादा स्टिफनेस चाहिए, आपको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, तो वो सब कुछ रिकग्नाइज कर लेता है. बाकी मेरे को ऐसा लगा कि द सस्पेंशन इज़ अ बिट ऑन द स्टिफर साइड. हल्का सा स्टिफ है बट बिकॉज ऑफ दैट आपको यहाँ पे बहुत अच्छी स्टेबिलिटी और बिल्कुल ही बॉडी रोल फील नहीं होता है. जब आप एकदम से डायरेक्शन चेंज करते हो ना, इट्स वेरी क्विक. सो दैट इज़ द स्पोर्टी पार्ट. बट मेरे को हल्का सा लगा कि इट्स अ बिट ऑन द स्टिफर साइड. उतना कंफर्ट ओरिएंटेड नहीं है, बट आपको वो स्पोर्टी फीलिंग प्रॉपरली आने वाली है. एंड यू हैव द ऑफ रोड मोड ऑल्सो, सो यू कैन लिफ्ट इट. सो वो सारी चीज़ें हैं. एंड व्हेन यू ड्राइव इट मैन, द फीलिंग, सी इन कार्स को चलाने का एक वो ऑरा रहता है. आपको लगता है कि हाँ यू हैव मेड इट एंड यू आर अ लिटिल सक्सेसफुल नाउ, सो यू आर ड्राइविंग सच अ कार. बाकी यहाँ पे एक स्ट्रेच है, सो लेट्स फ्लोर इट. सी वी आर एट 120, 130. अंदर कोई समझ में नहीं आ रहा है. द स्टेबिलिटी इज अमेजिंग. कोई मतलब मेरे को ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, स्टीयरिंग इनपुट नहीं देना है. एवरीथिंग इज़ वेरी कंफर्टेबल. सो दिस इज़ द लेवल ऑफ इंजीनियरिंग जो कि आपको इन कार्स में मिलती है. एंड अब बात कर लेते हैं माइलेज के बारे में. सो कंपनी क्लेम्स अराउंड 15 किलोमीटर्स पर लीटर. सी अगर आप इसको सिटी में चलाओगे तो आपको अराउंड 8 to 10 किलोमीटर्स पर लीटर मिलेगा. बट जब आप इसको हाईवे पे लेके जाओगे ना, जब आप इनको हाईवे पे चलाते हो, बिकॉज ऑफ द 8 स्पीड गियर बॉक्स एंड द वे द ट्यूनिंग इज डन, आपको ना यहाँ पे 15, 16, समटाइम्स 17, 18 किलोमीटर्स पर लीटर भी मिल जाता है. सो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे चला रहे हो. अगर आप सिटी में चलाओगे तो फिर फर्स्ट गियर, सेकंड गियर वैसा रहता है, तो वहाँ पे आपको 8 to 10 किलोमीटर्स पर लीटर मिलेगा. बट ऑन द हाईवे यू कैन ईजिली गेट 15, 16, 17 किलोमीटर्स पर लीटर, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर कंसिडरिंग द नेचर ऑफ दिस कार, द प्राइस ऑफ दिस कार एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कार. सो यूजुअली अपन लोग सोचते हैं कि इन गाड़ियों में आपको बहुत अच्छा माइलेज नहीं मिलेगा, बट ऐसा नहीं है. माइलेज आपको अच्छा खासा मिल सकता है. सो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी. बाकी एवरीथिंग फील्स अमेजिंग यार. इसको ड्राइव करने का एक अलग ही मज़ा है. बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में. गाइस अब बात करते हैं कि आपको रेंज रोवर विलार लेना चाहिए कि नहीं. सो ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपको लेना चाहिए कि नहीं. इफ़ यू लव दिस कार, जो कि मेरे को पता है कि आपको बहुत प्यारी होगी, आपको पसंद होगी, हर किसी को पसंद रहती है, सो यू शुड टोटली गो फॉर इट. इफ़ यू कैन बाय इट, इफ़ यू हैव द फंड्स फॉर इट, तो ज़रूर लेना चाहिए. बिकॉज इसका जो एक्सपीरियंस है ना, जब आप इसको ड्राइव करते हो, इसके अंदर बैठते हो, आपको एक डिफरेंट फीलिंग आती है. आपको लगता है कि हाँ मतलब मैंने अचीव कर लिया है. यू गिव दैट कन्फर्मेशन टू योर सेल्फ कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया. तो वो मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा. और जो इस गाड़ी का प्राइस है, उस प्राइस में आपको यहाँ पे जो लग्जरी मिल रही है, जो फीचर्स मिल रहे हैं, जो इतना सारा टेक मिल रहा है, आई जस्ट लव इट. सो अमेजिंग कार. आई जस्ट लव द डिज़ाइन. ये जो डिज़ाइन है ना, आई जस्ट लव इट. सो आपके विलार के बारे में क्या थॉट्स हैं, डू टेल मी इन द कमेंट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. होप यू लाइक दिस वीडियो. इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा. नेक्स्ट वीडियो. बाय.